subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. रुबीना इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्हें कोई हक करने वाला है या 13 को तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डिफीट। इस बार आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक थी सीनियर्स को बुलाना, क्योंकि आपने आते ही जो आपके स्टार्स बने चाहिए थे आपने उन्हें आते ही जूनियर बना दिया। 4 बार विकास गुप्ता आ चुके हैं हमारे बिग बॉस में और जितनी बार आए हैं उन्होंने कंटेंट दिया है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बहुत बड़ा अरमान है कि वो जीते। दिख रहा है कि रुबीना जीतेंगी। राहुल वैद्य की एंटरटेनिंग फैक्टर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे। Ijaz. Actress Daljit Kaur, who was a part of Big Boss 13, has also been watching this season of the show, and here we asked her take on it. Are you liking this season of Big Boss 14? या 13 को तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डिफीट। देयर वर लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज आई थिंक कास्टिंग हमेशा ही अच्छी करते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग ज़िंदगी की एक राह पे किसी को बुलाते हैं। कोशिश वो लोग अच्छा ही करते हैं, बट इस बार आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक थी सीनियर्स को बुलाना, क्योंकि आपने आते ही जो आपके स्टार्स बने चाहिए थे आपने उन्हें आते ही जूनियर बना दिया। तो मेरे हिसाब से वो कॉन्सेप्ट बहुत गलत था कि आपको जिनको आते ही उभारना था आपने उनको आते ही दबा दिया कि मैं बोल रहा हूँ ये सही है, या सिद्धार्थ के हिसाब से कुछ सही है, या हीना के हिसाब से। दे हैव प्लेड इट विद देयर ओन वे। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस गेम। इट इज़ अ गेम ऑफ ट्रू पर्सनैलिटीज़। वो आई थिंक वॉज द बिगेस्ट डाउनर फॉर मी। बट लाइक मेरे लिए एक्चुअली सिद्धार्थ को देखना वॉज माई हाई पॉइंट, कि मज़ा आता था उसको देखने में या हीना को देखने में। तो मैं नए वाले लोगों के नाम भी रजिस्टर नहीं हो रहे थे, मुझे इट वॉज वेरी सैड। तो या बट आई थिंक 13 वॉज क्वाइट अ फन सीजन एंड आई थिंक विल बी द बेस्ट। Which contestant from this season do you think has had a similar journey as you? यार देखो, मेरा जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि it's not about being a single mother alone. I've never played that card and that was never my motive to go there also. Yes, I wanted the money which I did not earn as much as I could have. But मुझे लगता है कि किसी की भी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए 2 हफ्ते बहुत कम है, स्पेशली when there are 14-15 people in the same house and there are tasks and there are nominations. आप अभी तक समझ रहे हैं 2 हफ्ते बहुत अर्ली है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे लिटरली मुझसे एडवाइजेस लेते हैं या मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत मोड़ पे वो अटकते हैं जहाँ मैं उनकी जाके मदद करती हूँ, बिकॉज आई एम नोन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मेरा झगड़ालू ना होना और स्ट्रॉन्ग ना होना, इसमें 2 बहुत डिफरेंस है। एंड मेरी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली निकल ही रही थी, बिकॉज चाहे वो सिद्धार्थ ने मेंशन ही किया था जेरन को, या धीरे धीरे आई थिंक आई वुड हैव हैड माई रिलेशंस और मेरे खुद के प्रॉब्लम्स भी होते, झगड़े भी होते, बट रियल होते। मैं जाते ही 1 हफ्ते में झगड़ा करना, मुझे शायद कोई समझा के भी भेजता, मुझे नहीं आता। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करके नहीं जाती, मुझे नहीं समझ में आता। बट रियल रिलेशंस की वजह से जो उदेड़बंद होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती। लेकिन आई थिंक वो चैनल थॉट कि दे वर बेटर पीपल, विच आई एग्री। सिद्धार्थ वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक दे शुड हैव हैड समबडी लाइक मी ऑल्सो, क्योंकि पीपल लाइक मी ब्रिंग रियल इमोशंस टू, और वो आई थिंक दे मिस्ड आउट ऑन दैट। And they will never know what a single mother holds when she holds for truth. जब सच में कुछ होता, सच में कोई मुद्दा उठता, तो I would have stood by the right in a very real way. और ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ ने गलत वे में किया। सिद्धार्थ has been outstanding, is one of my best players, and I think मुझे लगता है कि सिद्धार्थ ने इतने स्ट्रेंथ में खेला है, and he's a very good player, as much as Sana, as much as lot of others. But I think I should have got a place there as well, जो शायद स्टार्टिंग में आउट देयर नहीं था, बट अगर कुछ गलत होता तो मैं बैठती भी नहीं, फॉर श्योर। Your reviews for this season? यार आई थिंक दिस सीजन इज ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो शुरू में ही हो जाना चाहिए था। आई लव विकास गुप्ता। मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी ओवरड्यू है। 4 बार विकास गुप्ता आ चुके हैं हमारे बिग बॉस में और जितनी बार आए हैं उन्होंने कंटेंट दिया है। ये 4थी बार ही हैज़ एंटर्ड द शो, एंड आई थिंक मुझे अब उनमें वो जुनून दिखता है, वो डेस्परेशन भी दिखती है ऑफ अर्निंग। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे प्रोड्यूसर है, अरे बहुत पैसा होगा, बट किसी की भी लाइफ में ना इतने जल्दी गेस नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई नो दैट विकास को मैं बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ मुझे पता है कि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। उन्हें अपने आप को एक एक जुनून है उनमें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वहाँ जाके, और वो मुझे नहीं लगता
मास्टरमाइंड उन्हें कहते हैं, लेकिन ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट मास्टरमाइंड एवर, क्योंकि वो फेयर है, वो दोस्ती में बहुत जायज़ रहते हैं, और मुझे लगता है कि उनका ओवरड्यू है बिग बॉस जीतना। और आई नो कि रुबीना इज़ डूइंग वेरी वेल, आई थिंक शी इज़ आउटस्टैंडिंग, बट बिकॉज आई थिंक मैं भी आके जा चुकी हूँ, और मुझे पता है कि किसी के ना लाइफ में जब एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको बहुत ज़रूरत होती है, और लोग शायद देख पाते हैं लेकिन उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, तो मुझे विकास गुप्ता की वो तड़प दिखाई देती है ऑफ कमिंग देयर अगेन एंड सेइंग यू नो व्हाट, आई कंट्रीब्यूट टू योर शो। सो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बहुत बड़ा यू नो अरमान है कि वो जीते। सो दिल से पूछे तो आई रियली वांट विकास गुप्ता टू विन द शो। आई टोटली अग्री। मुझे लगता है जब मैं शायद गेम समझ नहीं पा रही थी शुरू में, जैसा मुझे बोला गया आने के बाद कि तुम गेम समझ ही नहीं पाई, तुम्हें अगर झगड़ा हो रहा था तो कम से कम वहाँ जाके रहना तो चाहिए था, यू नो। तो अगर मुझसे आप दलजीत पूछें, अगर आप में और आप में झगड़ा हो रहा है, तो मैं, अगर मुझे लग रहा है कि वो दोनों अपनी बातें ठीक से पुटअप कर पा रहे हैं, तो मैं शायद घुसूँ नहीं। लेकिन उस शो में बहुत ज़रूरी है दैट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, विच इज़ वॉट बिग बॉस टीचर्स, विच इज़ फाइन। बट अगर मुझे भी कोई भेज दिया जाता, शायद करिश्मा तन्ना आ जाती, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो जानती है इस गेम को, शायद 3 दिन के लिए आ जाती, वो मुझे सिखा के चली जाती, फिर मैं खेल लेती। ऐसा तो नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे आता नहीं, मुझे वो उस टाइम समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे लिए नया था। जैसे जैस्मिन जब शुरू में थी, वो कपड़े धोने पे रोती थी, अब वो झगड़ती हैं, यू नो, वो समझ गई हैं गेम को कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। डेफिनेटली आज रुबीना इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्हें कोई हक करने वाला है। मैं वहाँ होती जेडन के बिना, और चौथे 5वें हफ्ते में, तो दूसरे हफ्ते बहुत खुश थी कि मैं आ रही, क्योंकि जेडन के बिना मैं ज़िंदगी में नहीं रही। 5वें हफ्ते मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते। अगर मुझे, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ होता, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड होती कि कोई बात नहीं दलजीत, निकल जाएगा ये टाइम, टेंशन मत ले, कोई इतना बोलने वाला भी, कोई हाथ पकड़ने वाला रियल में होता, तो मैं 4-5 महीने रह लेती शायद। तो डेफिनेटली ये बात सच है कि या तो सपोर्ट सिस्टम भेजिए मत, और अगर आप भेज रहे हैं तो दूसरों की वनरेबिलिटी समझिए, शायद, आई डोंट नो। Jasmine and Rubina have their emotional support system as Ali and Abhinav and vice versa. Do you think it's unfair for the others? यार आई एब्सोल्युटली एग्री, और ये शायद कोई भी करेगा, ये तो आई गिव इट टू द कलर्स टीम, क्योंकि आपका 13 इतना हिट रहा है। अगर मैं एक एपिसोड बहुत हिट बनाऊं तो ऑब्वियसली मेरी मेहनत तो यही होगी कि सेकंड उससे भी बड़ा हिट रहे। कोई भी ये थोड़ी ना खुश हो जाएगा कि अरे हो गया चलो वेरी नाइस। अगर मेरी 2.5 की टीआरपी है तो मैं कोशिश तो 3 की करूंगी, लेकिन आई थिंक ज़्यादा कोशिश करने की वजह से बिग बॉस का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू में ही कर दी, यू नो। लेकिन अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है कि राखी सावंत को वापस बुलाया गया है, मुझे अच्छा लग रहा है कि विकास गुप्ता को वापस बुलाया गया है, क्योंकि इट्स ओके अगर हमारे जो कंटेस्टेंट्स आपने किए वो आपको वो कंटेंट नहीं दे पा रहे, और कई लोगों ने कंटेंट दिया और शायद उन्हें इस मोड पे भी बिग बॉस की ज़रूरत है, और अच्छे वो पर्सनालिटीज़ हैं, आपने उन्हें बुलाया, वो वाकई में, मैं तो राखी सावंत को देखने मुझे बड़ा मजा आता। आप चाहे वो गालियों को एक्सक्लूड कर दो, बाकी मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि एक बार आ गए तो दूसरी बार नहीं आएंगे। आई एम वेरी हैप्पी दे गिविंग देम अ चांस, बट मेरे दिल में बहुत लाइक स्ट्रांगली ये वो कुगार है शायद उन लोगों के लिए कि उनको भी जीतने का फेयर मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर आप विकास गुप्ता को बार बार बुला रहे हैं, इसका मतलब वो आपको कंटेंट दे रहे हैं, और अगर वो कंटेंट दे रहे तो आप उन्हें, जुनून तो उनके दिल में भी, मलाल तो यही था ना, जैसे मेरे दिल में मलाल रहा कि मुझे खेलने का मौका ही नहीं लगा। अगर आप मुझे बुला रहे हैं वापस, तो आप फिर उन्हें जीतने का फेयर मौका भी दीजिए। अगर वो आपको वो कंटेंट दे रहे हैं और अगर आपकी टीआरपीज वाकई में अभी बेटर हो रही है, तो आप उन्हें एक फेयर चांस दीजिए कि वो ट्रॉफी जीत सके। नॉट बिकॉज दे मिस्ड आउट ऑन फ्यू वीक्स, दे हैव प्रोबेबली लिव्ड मोर मंथ्स इन टोटलिटी देन दोज लिविंग इनसाइड, सो दे शुड गेट अ फेयर चांस, विच आई फील जो वाइल्ड कार्ड के लिए बोला जाता है वो कभी नहीं जीतते। आई रियली प्रे टू गॉड कि इस बार ऐसा ना हो। Do you think Rubina is dominating or showing her superiority? यार मुझे लगता है everyone obviously holds a different personality. Rubina is a very strong person. अब वो उनकी स्ट्रेंथ को आप डोमिनेटिंग बोल लो क्योंकि उनके शायद बाजू में लोग हैं जो उनके बराबर में शायद नहीं बोल पाते, या उनका खुद ये देखना कि यार मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा है, शायद उनके लिए वो रियल है, क्योंकि शायद वो अपने तरफ से करेक्ट बात बता रही होती है, फिर उन्हें लगता है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, तो शी गिव्स अप ऑन देम।
उसको भी सुपीरियॉरिटी नहीं, उनकी पर्सनालिटी बोलूँगी। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि रुबीना की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आई थिंक अगर सिद्धार्थ रुबीना के साथ रहें या इस गेम में, तो शायद हम उन दोनों को टक्कर का दिखें। मैं ये नहीं बोल रही कि जैसे सिद्धार्थ जैसे वो थे, लड़ाकू थे एक टाइम पे, या स्ट्रांगली कुछ बोलते थे, तो वो लड़ाकू नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। अगर आप उन्हें किसी भी टास्क में डाल लो, वी वॉज द बेस्ट कंटेंडर एवर, कंटेस्टेंट के नाम पे उन पे आप कुछ भी डाल लो, वो नहीं रुकते थे। वैसे मुझे रुबीना ऑफ कोर्स बीइंग लिटिल लैंकी एंड शॉर्ट, हम उनको फिजिकली नहीं कंपेयर कर सकते, बट एज अ पर्सनैलिटी सिद्धार्थ सेठ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, ही बिलीव्स इन दैट। अब आप डिबेट कर लो उस चीज को। वैसे ही रुबीना है, उन्हें लगता है कि वो जो कह रही है वो सही है, अब आप उसे डिबेट कर लो वो सही है कि नहीं है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब उसे आप डोमिनेटिंग बोल लो, करेक्ट बोल लो, इट इज अ परसेप्शन। Favorite from this season? यार एज ऑफ नाउ विकास गुप्ता, ऑनेस्टली मुझे लगता है ऑल्सो, क्योंकि इट विल बी प्रॉबेबली लिटिल पार्शियल टू से दिस, क्योंकि सिम्बा उन्होंने अडॉप्ट किया है, लीगली शायद नहीं, लेकिन वो मेरे घर आए थे सिम्बा को लेके, और जिस तरह से वो छोटा सा बच्चा उनकी तरफ उनसे चिपका रहता है ना, और ये मैंने खुद देखा है। और मुझे वो देखो, हम बड़ों को बोल सकते हैं कि मुझे ना अच्छा दिखाने के लिए ना ऐसे करना, अब बच्चों को नहीं समझा सकते ये चीज़। और वो बच्चा जिस तरह से मैं देखती हूँ विकास के साथ, वो क्लिंग्स ऑन टू हिम फॉर हेल्प, ही इज़ एन ऑर्फन चाइल्ड। और मुझे लगता है ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें हमारे सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है, और इन्हें एनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है, जो ऐसे बच्चों को एक सही, जैसे वो मैं उन्हें लास्ट मिली थी जब, तो विकास सिर्फ एक चीज़ कह रहे थे कि मुझे इसको बोर्डिंग में डालना है, मुझे एक अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे इसको ना अच्छी पढ़ाई देनी है, मुझे इसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, मुझे द वे ही वॉज टॉकिंग इज एग्जैक्टली द वे आई टॉक अबाउट जेडन, और एज अ सिंगल पेरेंट दैट ही इज ऑल्सो टुडे, इन अ रियल वे, आई फील फॉर विकास। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो पैसे की ज़रूरत है, भगवान करे कि उन्हें मिल जाए। उनके कई ऐसे शोज़ थे जिनमें उन्हें बहुत नुकसान हुआ, बहुत उन्होंने सफ़र किया, लॉस, एंड दूर से जैसे मेरी भी लाइफ में देखता पड़ता है, अरे वाह इसके पास तो बड़े पैसे होंगे, मुंबई में रहती है, बट किसी को रियलिटी नहीं पता होती कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जाके काम मांगती हूँ लोगों से कि प्लीज़ मुझे काम दो, आई हैव टू रेज अ चाइल्ड, आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ होम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिज एजुकेशन। लोग इस चीज़ को शायद ना, लोगों को सुनते हैं, ये इंटरव्यू सुनेंगे और उनको लगेगा हाँ ठीक है श्योर, बट वो भूल जाएंगे, उन्हें लगेगा इतनी सुंदर कपड़े पहने, इतना मेकअप थोपा है, करेक्ट ठीक ही होगी वो, लेकिन उन लोगों को रियलिटी नहीं समझ में आती कि नहीं ज़रूरत है। आई एम अ गुड आर्टिस्ट, डजंट मीन आई एम नॉट लाइक आई डोंट नीड मनी, आई वॉन्ट टू रेज माई चाइल्ड, इट्स अ फैक्ट, आई नीड द मनी। सेम वे मुझे विकास के लिए वो दिखता है, और जितना भी मैं उन्हें जानती हूँ, शायद ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना भी जानती हूँ मुझे उनमें वो तड़प दिखाई देती है, एंड आई रियली प्रे कि उन्हें वो विनिंग अमाउंट मिले। और जितना उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार बिग बॉस में आके कंट्रीब्यूट किया है, आई रियली प्रे कि उन्हें उनका ड्यू मिले। दिख रहा है कि रुबीना जीतेंगी, दिख रहा है कि ऑल्सो शी इज़ वेरी केपेबल, बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट डालती हैं, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। बट हाँ, आई थिंक स्ट्रेंथ होना अलग बात होती है, लेकिन किसी और की बात को नहीं समझ पाना भी एक इनकेपेबिलिटी होती है। अपने पॉइंट को स्ट्रांगली बोलना लेकिन दूसरे पॉइंट को नहीं समझना इज़ नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है रुबीना लैक करती हैं, वो अपना बहुत अच्छे से, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, शी इज़ वेरी poised, I love the way she holds herself, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो शायद दूसरों को समझने में थोड़ा सा चूक खा जाती है, उनको लगता है मैंने बोल दिया हो गया, वो एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे मिसिंग लगती है। एंड आई रियली होप कि ये बिग बॉस होते होते इफ शी कवर्स अप दैट, आई वुड लव टू सी हर विन एज वेल। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब। निकी इनिशियली आई टू रियली फील कि बहुत फोर्सफुल है, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा समझ के आई हैं गेम, उन्हें पता था मैं बॉयफ्रेंड की उसके लिए टी शर्ट के लिए करूँगी या नेल्स के लिए करूँगी, मुझे बहुत स्क्रिप्टेड लगता था, बट मुझे बीच में वो बहुत फ़न भी लगने लगी, कुछ बहुत फ़न भी करती थी, लेकिन शी वोर आउट फॉर मी इवेंचुअली। राहुल वैद्य मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगे, राहुल वैद्य के एंटरटेनिंग फैक्टर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे,
एजाज मुझे कभी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। उनके फेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, जैसे जैसे एपिसोड आता है वैसे वैसे लगता है अरे, फिर लगता है अरे वाह, फिर लगता है अरे। तो एजाज को मुझे लगता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है कि वो कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड एजाज एज मच। एंड जैस्मिन, आई यूज टू लाइक हर व्हेन शी वाज नाइव, और जब शुरू में वो आई थी मुझे जैस्मिन बहुत क्यूट लगती थी। और जब वो कपड़ों वाला मुझे आज तक नहीं भूलता, मैं बहुत हंसी थी कि यार, बहुत रियल भी लगा था कि यार इतना धोना पड़ता है, इतना हाथ दर्द हो जाता है। आई डोंट नो इफ इट वाज स्क्रिप्टेड बट शी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट। एंड उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब वो गेम समझ चुकी हैं, और सडनली कोई गेम नहीं समझता। तो वो मतलब दोनों, आई लाइक हर, आई थिंक शी हैज़ दैट इनोसेंस इन हर विच इज़ वेरी रियल एंड इट्स वेरी स्वीट। बट वो भी मुझे कंफ्यूज्ड अब लगने लग गई हैं। और अली इज़ टू स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़, आई थिंक ही इज़ देयर टू हेल्प जैस्मिन, विच इज़ लाइक अ सपोर्ट। उनको भेजा ही जैस्मिन के लिए गया है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर है। और अली भी ओके लगता है मुझे, ठीक है, गुड गाय आई थिंक। बहुत मेजरली, you know, I've always been a very spiritual person, I'm a very God fearing person thanks to my parents, but one thing 2020 has definitely taught me is कि कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी बड़ी गाड़ियाँ और कितनी भी EMI चल रही हो, it is worth nothing if you're not alive. And to be alive, all you need is food, you need shelter, and you need your real true people around. बस चौथे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये आई थिंक आई ऑलवेज हैव अ सिंपल्टन लाइफ, तो मुझे ज़्यादा चेंज ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट मेरा 2020 बहुत अच्छा गया इन अ वे, क्योंकि मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है। मुझे घर घुसू बोला जाता है। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि जब भी पार्टी कहीं ख़त्म शुरू होती है, ख़त्म दलजीत के घर पे होती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलती हूँ आओ ना। फिर आखिर में मिडनाइट में जब पार्टी फुल उसमें होनी चाहिए, ऑरा में सब चाय पी रहे होते हैं। तो मैं बहुत बदनाम हूँ उसके लिए। But I think it was not uncomfortable for me to stay at home because मुझे जेरन के साथ इतने सालों, जेरन 7 साल का हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला because I was always working. So I think I got maximum time with Jaren for the first time ever since I've had a kid. So I've had some beautiful memories. Initially ऐसा हो गया था कि when I used to wake up, जेरन और मैं एक दूसरे को देखते थे कि actually हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वो कंफर्ट, वो टुगेदरनेस हमारे लिए हैज़ बीन वेरी स्पेशल। यार मैं स्लॉट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए करिश्मा तन्ना एक ऐसी इंसान है जिनके बारे में आई नेवर शाय अवे फ्रॉम सेइंग। शी इज़ द वन पर्सन जो मेरे लिए शायद मेरी स्पोक्समैन बन चुकी है। उनको बोलती है रुक जा, वो जा के लोगों को बोलती है कि यार दलजीत को काम दो, दलजीत को काम दो। प्रॉब्लम क्या होता है, आई थिंक फॉर पीपल लाइक अस, मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, आई थिंक आई हैव सीन द बेस्ट TRPs, और मुझे ये आउट ऑफ द वे आके बोला गया है कि आपके ट्रैक की वजह से, आपके रोल की वजह से हमने बेस्ट TRPs देखी हैं। जब मैं काम करती हूँ तब मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है मेरे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं। शॉट तैयार होने का, अगर मैं बाहर भी शॉट सुन लूँ कि तैयार है, तो मैं AD के आने का वेट नहीं करती, मैं बाहर जाके रेडी हो जाती। लेकिन इट्स वेरी सैड कि काम जब देने की बारी आती है तो बहुत पीछे लिस्ट में मैं चले जाती हूँ। शायद क्योंकि मैं सही टाइम पे सही जगह पे दिखती नहीं हूँ, शायद क्योंकि मेरे खुद पर्सनल कमिटमेंट्स इतनी हैं। एज एन एक्टर अगर आप मुझे कॉल टाइम देंगे, मेरे ख्याल से जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कोई नहीं बोलेगा कि ये लेट आती है या इसके टैंट्रम्स हैं। मैं शायद बाहर ही सबके साथ बैठती हूँ, लेकिन काम करते हुए मुझे बहुत तारीफ मिलती है। लेकिन जब मुझे काम की ज़रूरत होती है तो आई डोंट थिंक आई गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन दैट आई शुड, एंड आई प्रे फॉर इट कि यू नो कई लोग काम लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनको देने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन आई थिंक मैं उनके लिस्ट में बहुत नीचे हूँ। एंड आई होप कि यू नो जब मुझे काम की ज़रूरत है तब आई गेट इट। Are you a fan of Big Boss 14? If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com. We hope that you guys enjoyed this chat with Daljeet. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums. Ashima Chavda, camera person Dipesh Mali, India Forums, Mumbai.